आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। दिल्ली के मुंदका इलाके में बड़े पैमाने पर आग लग जाने के हादसे में कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस अलमनाक हादसे पर सदमे का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। वजीर आजम ने कहा है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप निजाम है। उन्होंने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और स्टार्टअप पोर्टल का आगाज किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जमाइका और सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीन्स के दौरे पर रवाना हो गए हैं। हिफाजती दस्तों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के कत्ल में मुलविस 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वे आज शुरू होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को रोकने से इनकार कर दिया है। भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरां शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के एहतराम में आज एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। और भारत ने थॉमस बैडमिंटन कप में तारीख रकम की है। वो डेनमार्क को 3-2 से हराकर पहली मर्तबा फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। कौमी राजधानी दिल्ली के मुंदका इलाके में कल आग लग जाने के हादसे में कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली फायर के अफसरान ने बताया कि इस हादसे में 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, जैसा कि बहुत से लोगों के जिस्म के हिस्से जाए हादसा से पाए गए हैं। आग बुझाने के लिए तकरीबन 30 गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। इलाके में बचाव का काम अब भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी जाए हादसा पर पहुंची। द्वारका फायर अफसर सतपाल भारद्वाज ने हमारे नवानिगार को बताया। मेरा नाम सतपाल भारद्वाज है, डिविजनल ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस हेडक्वार्टर से। और ये 5:30 बजे मीडियम लेवल की कॉल थी और बेसमेंट, ग्राउंड और तीन मंजिल ऊपर कुछ पैकिंग का काम होता था और उसके अंदर जब आग लगी मीडियम फायर लेवल की थी तो उसमें से 27 कैजुअलिटी निकाली। लगातार 5 घंटे काम करने के बाद ठीक रात को 10:30 बजे आग को बुझा लिया गया, स्टॉप मैसेज दे दिया और उसके बाद हम रिलीव पे आए हैं 6 घंटे के बाद। तो अभी हमने सारी बिल्डिंग सर्च कर लिया है, प्लस सारे फ्लोर के ऊपर आग बुझा दी है, सिर्फ थोड़ी सी पॉकेट्स में आग है। नवानिगारों से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। आग लगने की वजह अभी तक नहीं मालूम हो सकी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लोगों को निकालने और जख्मियों के फौरी इलाज को तरजीह दी जा रही है। जनाब शाह ने इस हादसे को निहायत अफसोसनाक करार दिया। दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा है कि जिस कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी है उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनाब राय ने कहा कि आग के इस हादसे को निहायत संजीदगी से लिया गया है, जो किसी गफलत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस गफलत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस अलमनाक हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरा कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। एक ट्वीट में सदर जमहूरिया ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आग के इस हादसे की वजह से जानों के तलफ होने पर उन्हें इंतहाई सदमा पहुंचा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुतासिरा कुनबों के साथ उनकी पूरी हमदर्दी है। जनाब मोदी ने इस अलमनाक हादसे में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। ये इमदादी रकम वजीर आजम के कौमी राहत फंड से दी जाएगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें इस हादसे की जानकारी मिलने पर सदमा और दुख पहुंचा है। जनाब केजरीवाल ने कहा कि वो लगातार अफसरान से राब्ता कायम किए हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मुनक़िदा मध्य प्रदेश स्टार्टअप इजलास के दौरान मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी का आगाज किया है। जनाब मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का भी आगाज किया और छोटे सनतकारों के स्टार्टअप से भी बातचीत की। एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत का स्टार्टअप इनकलाब आजादी के अमृत काल की एक अहम अलामत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में पहले से सरगर्म स्टार्टअप पॉलिसी और स्टार्टअप की वाफर क़यादत मौजूद है। देश में जितनी प्रोएक्टिव स्टार्टअप नीति है उतना ही परिश्रमी स्टार्टअप नेतृत्व भी है।
اس لیے دیش ایک نئی یوا ارجا کے ساتھ وکاس کو گتی دے رہا ہے. ایم پی کی اسٹارٹ اپ نیتی کے تحت اسٹارٹ اپس اور انکیوبیٹرز کو وتیہ سہایتا دی گئی ہے. میں ان پریاسوں کے لیے اور اس آیوجن کے لیے مدھیہ پردیش سرکار کو، دیش کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو اور آپ سب کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. جناب مودی نے کہا کہ بھارت میں عام نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اسٹارٹ اپس ایک طاقتور وسیلہ بن رہے ہیں. 2014 میں بھارت میں محض 300 سے 400 اسٹارٹ اپس ہوا کرتے تھے، جبکہ آج یہ تعداد 70,000 تک پہنچ گئی ہے. بھارت میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ نظام ہے. آج ہمارے دیش میں قریب 70,000 ریکگنائز اسٹارٹ اپس ہیں. آج بھارت میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے. ہم دنیا کے سب سے بڑے یونیکارن ہبس میں بھی ایک طاقت کے روپ میں ابھر رہے ہیں. آج اوسطاً 8 یا 10 دن کے بھیتر بھارت میں ایک اسٹارٹ اپ یونیکارن بن جاتا ہے، یونیکارن میں بدل رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ ہمارے اسٹارٹ اپس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کر کے سرکاری طریقہ کار کو آسان بنا کر اور لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لا کر ملک میں ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا ہے. شونیہ سے شروع کر کے کسی ایک اسٹارٹ اپ کا قریب 7,000 کروڑ روپے کی پونجی تک پہنچنا تب ایک یونیکارن بنتا ہے. اور آج 8-10 دن میں ایک نیا یونیکارن اس دیش میں ہمارے نوجوان بنا رہے ہیں. یہ بھارت کے یواؤں کا سامرتھ ہے، سفلتا کی نئی اونچائی پراپت کرنے کی اچھا شکتی کا اداہرن ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکولوں میں اٹل ٹنکرنگ لیبز اور 700 سے زیادہ انکیوبیشن مراکز نے بھی ملک میں اسٹارٹ اپس قائم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ اندور اور بھوپال کے ساتھ ساتھ ریاست میں دیگر شہروں کو بھی اسٹارٹ اپ مرکز بنایا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اسٹارٹ اپ شعبے کے لیے اندور میں 700 کروڑ روپے آ چکے ہیں، جو صفائی ستھرائی کے سلسلے میں سبقت لیے ہوئے ہے. جناب چوہان نے کہا کہ اسٹیمپ ڈیوٹی میں رعایت کا فیصلہ بھی پالیسی میں شامل کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کی طرف سے موصولہ تجاویز پر بھی عمل کیا جا رہا ہے. ایک رپورٹ. مدھیہ پردیش میں نئی اسٹارٹ اپس پالیسی میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے فروغ کے لیے خصوصی توجہ دی گئی ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے کئی ضابطوں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے سرمایہ کاری میں مدد، پروگرام کی منصوبہ بندی، پٹے کا کرایہ اور اسٹارٹ اپس اور انکیوبیٹر کے لیے پیٹنٹ. نئی پالیسی خواتین کی قیادت والے اسٹارٹ اپس کو 20% اضافی مدد فراہم کرے گی اور خصوصی پروگراموں کے ذریعے اسکول اور کالج کی سطح کے طلبہ میں اختراع اور اسٹارٹ اپس کے لیے جوش و ولولہ پیدا کرے گی. اسٹارٹ اپس کے لیے مختلف طرح کی رعایت کے ساتھ منتخب اسٹارٹ اپس اور جدت ترازوں کو 1 کروڑ روپے کی خصوصی ترغیباتی مدد فراہم کی جائے گی. بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج صبح جمائیکا اور سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈینز کے اپنے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. یہ کسی بھی بھارتی صدر کا کریبیائی ملک کا پہلا دورہ ہوگا. صدر جمہوریہ اس ماہ کی 15 سے 18 تاریخ تک جمائیکا میں قیام کریں گے، جہاں وہ اپنے ہم منصب جمائیکا کے گورنر جنرل سر پیٹرک ایلن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے. وہ وزیر اعظم اینڈریو ہولینس اور دیگر ممتاز شخصیتوں سے بھی ملاقات کریں گے. دورے میں صدر جمہوریہ جمائیکا کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے. جناب کووند اس ماہ کی 18 سے 21 تاریخ کے دوران سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈینز کا بھی دورہ کریں گے اور اپنے ہم منصب گورنر جنرل سوسان ڈوگن کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے. وہ وزیر اعظم ڈاکٹر رالف گونسالوز اور دیگر ممتاز ہستیوں سے بھی ملاقات کریں گے. صدر جمہوریہ جناب کووند SVG کے ایوان اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے. صدر جمہوریہ کے ہمراہ ہمارے نامہ نگار نے یہ رپورٹ بھیجی ہے. صدر جمہوریہ کا جمیکا اور سینٹ ونسٹن اینڈ گرینیڈائنز کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دونوں ممالک جزائر غرب الہند کمیونٹی میں فعال ارکان ہیں. ان ممالک کے لیے سربراہ ریاست کا اولین دورہ جزائر غرب الہند میں بھارت کی اعلیٰ سطح کی مصروفیات کا تسلسل ہے اور یہ چھوٹے جزائر کے ترقیاتی ممالک کے ساتھ کام کرنے کے تئیں بھارت کے جاری عہد کا اعادہ کرتا ہے. خبر نامے کے لیے صدر جمہوریہ کی خصوصی پرواز سے ارون کمار سنگھ کی رپورٹ. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ
आज सपहर हैदराबाद में कौमी साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी NCFL का इफ्तिताह करेंगे। इस शहर के अपने दिन के दौरे के दौरान जनाब शाह कुछ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जनाब शाह एक माह से जारी प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे मरहले के आखिरी दिन एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर और लोकसभा रुकन संजय कुमार ने इस यात्रा का आगाज किया था। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में शिमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के आरामगाह इलाके में बरार के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशतगर्दों को कल एक झड़प में हलाक कर दिया। इन 3 दहशतगर्दों में से 2 जुमेरात के रोज कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को हलाक करने में मुलव्विस थे। हमारे नवानिगार से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले ये दहशतगर्द हाल ही में पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में दाखिल हुए थे। इन्होंने जो अमन और शांति को तबाह करने का रास्ता अख्तियार किया है, लोग इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी पखलाट की वजह से ये अपना खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। यहाँ राहुल भट्ट और हमारे एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या जो है वो की गई। उसके बाद सब जगह पे पुलिस और फोर्सेस की एक्टिवेशन के चलते जो है वो एक एनकाउंटर हुआ। इसमें 2 खूंखार आतंकी, 2 पाकिस्तानी इसमें मारे गए और एक और आतंकी जो इनके साथ इस कार्रवाई में शामिल था उसकी तलाश जारी है और जल्द ही हम लोग कामयाब होंगे बकाया मिशन में भी। इस तरह की कोई भी कार्रवाई की इजाजत ना तो समाज देता है जहां पर और ना हम लोग देते हैं। कल से जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं कि इस तरह बेगुनाह लोगों की हत्या करने वालों को, कातिलों को जो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वे आज से फिर शुरू हो जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को रोकने से इनकार कर दिया है। वाराणसी की एक अदालत की तरफ से दिए गए एक हुक्म पर अमल करते हुए ये वीडियोग्राफिक सर्वे कराया जा रहा है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जो ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करती है, कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके दरख्वास्त की थी कि इस सर्वे को रोका जाए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के इस फैसले पर कोई फौरी रोक लगाने का हुक्म देने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे फौरी समाअत के लिए कबूल कर लिया। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के एहतराम में आज एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। उनका कल इंतकाल हो गया था। वजारत दाखिला ने कहा कि आज पूरे मुल्क की इमारतों पर जहां कौमी परचम मुसलसल लहराता रहा है, सरनिगू रहेगा और सरकारी तौर पर कोई तफरीही प्रोग्राम मुनाकिद नहीं किया जाएगा। बैडमिंटन में भारत की मर्दों की टीम ने पहली बार थॉमस कप के फाइनल्स में पहुंचकर तारीख रकम की है। उसने सेमीफाइनल्स में डेनमार्क को 3-2 से हराया। HS प्रेनॉय ने कल सेमीफाइनल के 5वें और फैसलाकुन मुकाबले में डेनमार्क के रेस्मस गेमके को 3-21, 21-9, 21-12 से हराकर टीम को फाइनल्स में पहुंचाया था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले तकरीबन सभी अखबारात ने रामपुर में पहले अमृत सरोवर के इफ्तिताह को सुर्खी बनाया है। इनकलाब ने लिखा है, इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वजीर दाखिला मुख्तार अब्बास नकवी ने वजीर आजम की तारीफ की और कहा, मरकजी हुकूमत की तरफ से यह मामूली तोहफा है। भारत ओमान के साथ तरजीही तिजारती मुआहदे पर गौर कर रहा है, पीयूष गोयल। इस खबर को अखबारात ने सुर्खी बनाया है। आज के अखबारात में इस खबर को नुमाया किया गया कि भारत ने सकोई फाइटर से 450 किलोमीटर रेंज के ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। और अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली के मुंदका इलाके में बड़े पैमाने पर आग लग जाने के हादसे में कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस अलमनाक हादसे पर सदमे का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। वजीर आजम ने कहा है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप निजाम है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जमाइका और सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीन्स के दौरे पर रवाना हो गए हैं। हिफाजती दस्तों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वे आज शुरू होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को रोकने से इनकार कर दिया है। और भारत ने थॉमस बैडमिंटन कप में तारीख रकम की है। वो डेनमार्क को 3-2 से हराकर पहली मर्तबा फाइनल में पहुंच गया है। खबरनामा खत्म हुआ।